ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के डॉक्टर अजीत के चौरसिया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कोरोना जागरूकता श्रृंखला के एक और एपिसोड में, जिसमें हम बात करते हैं कोरोना और इसकी वैक्सीन से जुड़े विषयों पर। इस समय हमारे देश में कोविड के मामलों में कमी जरूर आ रही है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। देश में पिछले 24 घंटे में 19,000 से अधिक कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है, इसलिए हमें बहुत ही सतर्क और जागरूक रहना है। भारत में चल रहे विश्व के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 37 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जहां एक ओर 15 से 18 वर्ष के किशोर बढ़ चढ़कर टीकाकरण कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं देश में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स और गंभीर बीमारी से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को प्रिकॉशनरी डोज भी दी जा रही है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आज के कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। डॉक्टर अजीत से आप भी सवाल कर सकते हैं। हमारे स्टूडियो का टोल फ्री नंबर है, या एक स्टूडियो का नंबर आप नोट कर लें, 011-23421764। ये हमारे स्टूडियो का नंबर है और इसके साथ आप दिल्ली का कोड लगाना ना भूलें, 011। और आपको ये एक खास बात ये बता दें कि इस समय हमारे देश में 175 करोड़ का जो आंकड़ा हमने पार किया है, जो बहुत बड़ा नंबर है वैक्सीनेशन का। और आज वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने इसे यूएस में इसके प्रयोग के लिए इसके जो मूल्यांकन है, इसका इवैल्यूएशन है, इसकी मंजूरी दे दी है। तो अब कोवैक्सीन को यूएस में इसके उपयोग के ऊपर ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत जल्दी ही इसे भी यूएस FDA से अप्रूवल मिलने की संभावना है, जो कि वैक्सीनेशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। और श्रोताओं, आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आपने अपना कोविड वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप जल्दी से जल्दी इस वैक्सीनेशन को करवा लें, क्योंकि वैक्सीनेशन कोविड के विरुद्ध जो जंग है उसमें सबसे बड़ा हथियार है। और अब जबकि स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको WHO का अप्रूवल पहले ही मिल चुका है और अब यूएस FDA ने भी इसके इवैल्यूएशन के लिए हरी झंडी दे दी है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं एक बड़ी सफलता है, क्योंकि कोवैक्सीन ने जो कंपनी है यूएस की ऑक्यूजन, इसके साथ मिलकर जो है यूएस और कनाडा में इसके लिए उन्होंने FDA अप्रूवल के लिए कोशिश कर रहे थे, ये जिसके इवैल्यूएशन को मंजूरी अभी मिली हुई है। और इस समय 2 वैक्सीन आपके पास अवेलेबल है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो अगर आपने अपना वैक्सीनेशन अभी तक नहीं कराया है तो इसे जरूर से करा लें। और आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही हम कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया से कांटेक्ट करने की। जैसे ही हमारे स्टूडियो के नंबर से उनकी लाइन मिलती है, हम आपके सवाल लेंगे और उन सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो भी आपके मन में कोविड को लेकर चल रहे हैं। हालांकि हमारे देश में अगर इसके मामलों को अगर हम देखें तो काफी कमी आई है और पिछले 24 घंटे में 19,000 मामले सामने आए हैं। और एक दौर हमने वो भी देखा था कि जब एक दिन में 3 लाख से ज्यादा मामले आ रहे थे। तो ये जो जर्नी है, ये कहा जाता है कि जब कोई चीज अपने अंत की ओर होती है, जब उसमें बहुत ज्यादा कमी होती है, तो चूंकि इस समय हम बहुत ज्यादा असावधान रहते हैं, इस समय हम
उतनी ज्यादा जो चीजें हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर उसको नहीं अपनाते, तो ऐसे में वायरस के पास भी पूरी अपॉर्चुनिटी होती है लोगों तक इन्फेक्शन फैलाने की। तो इसलिए हमें बहुत ही ज्यादा सतर्क और सावधान रहना है। और इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। डॉक्टर अजीत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर अजीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर अजीत से किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उनकी जो कॉल है वो स्टूडियो तक ट्रांसफर नहीं हो पा रही। हालांकि उनसे संपर्क अभी जरूर हुआ था और हमारे जो प्रोडक्शन और हमारे एडिटर्स जो हैं वो इस काम में लगे हुए हैं। जैसे उनसे कनेक्ट होता है हम आपसे उनकी बात करवाएंगे, हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब जबकि थोड़ा सा रिलैक्सेशन है और बहुत सारी जो हम ये कह सकते हैं जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो खुल गई हैं देश में, तो ऐसे में जब बच्चों के स्कूल जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि बहुत दिनों तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चे घर से कर रहे थे, लेकिन अब ज्यादातर जगह स्कूल्स खुल चुके हैं और स्कूल अपनी फुल स्ट्रेंथ में फंक्शन कर रहे हैं। इवन केजी और नर्सरी के बच्चों को भी स्कूल अब जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में किस तरह की हमें सावधानी रखनी होगी कि हमारे बच्चे वहां पे जाने के बाद पूरी तरह से सुरक्षित रह सकें और हमें जो कोविड प्रोटोकॉल्स है उसका हम पालन पूरी तरीके से कर सकें। तो ये एक बड़ी बात है। इन सब बातों को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप भी इन द मीन टाइम जब तक डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क हो रहा है, आप अपने सवाल नोट करके रखिए। और हमारा जो स्टूडियो का नंबर है दिल्ली का कोड 011-23421764, ये हमारा स्टूडियो का नंबर है। आप इस पर कॉल कर डॉक्टर अजीत से सवाल कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि जो वैक्सीन का आज का जो फिगर है 75,37,00,000 से ज्यादा वैक्सीन हम लगा चुके हैं। और ये जो 175 करोड़ का फिगर है ये वास्तव में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आप अगर हम देखें तो हमारे देश में जो वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया है और जो हमारा कोविन प्लेटफॉर्म है इसको लगाने के लिए, इसका अगर हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से लेकर हम अपॉइंटमेंट बुकिंग की बात करें, हम अपनी चॉइस का हॉस्पिटल ले सकते हैं। और जिस तरीके से सुगम प्रक्रिया इसके लिए बनाई गई है कि हम जैसे ही जाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, इमीडिएट हमारे पास स्लॉट आ जाता है। स्लॉट नहीं भी है तो हम वॉक इन में भी जाकर लगवा सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही हम अपना वैक्सीनेशन कराते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट आ जाता है और इसके बाद हमारे पास दूसरी डोज के लिए रिमाइंडर भी आ जाता है। तो जिस तरह की सरल प्रक्रिया इसके लिए बनाई गई है, शायद यही कारण है कि ये 175 करोड़ 37 लाख का जो एक बड़ा नंबर है, ये यात्रा हमने पूरी करी, जो कि अपने आप में दूसरे देशों में और पूरी दुनिया के लिए शायद जो भारत का कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम है ये अपने आप में एक मिसाल है। तो कहीं ना कहीं ये इतनी बड़ी मिसाल को कायम करने के लिए बहुत सारे लोग जो कि इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। और इस बीच हमारे जो प्रोडक्शन है असिस्टेंट है वो हमें इशारा कर रहे हैं कि शायद डॉक्टर साहब से हमारा संपर्क हो गया है। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर अजीत, हेलो। हेलो जी डॉक्टर अजीत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार सिद्धार्थ जी। और हम अभी अपने श्रोताओं से यही बात कर रहे थे डॉक्टर अजीत की धीरे धीरे देश में कोविड के मामले कम हो रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि वास्तविक स्थिति अभी कोविड की क्या है और व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन द कंट्री। जी देखिए सिद्धार्थ जी, अभी जो स्थिति है हम लोग जो 12 फरवरी के बाद से देख रहे हैं, ये लगातार केसेस 50,000 के नीचे आ रहे हैं। पर डे केसेस की संख्या जो है वो 50,000 के नीचे हुई है। और उसमें भी अगर हम पिछले एक सप्ताह का एवरेज देखें तो ये लगभग 27,000 पर डे है। और लास्ट डे की रिपोर्टिंग के हिसाब से केवल 19,000 केसेस हुए हैं, जो कि अभी थर्ड वेव के अगर हम पीक की तरफ देखें तो लगभग हमारे 3 लाख के आसपास केसेस पर डे हो रहे थे। तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं तो अपने आप को बहुत सुखद स्थिति में पाते हैं कि हमारे पास केसेस जो है काफी डिक्लाइन किए हैं। 19,000 केसेस के आसपास पर डे का अब चल रहा है, तो काफी अच्छा कंट्रोल चल रहा है इस वक्त।
जी। और डॉक्टर जीत, वैक्सीनेशन में भी हमने एक माइलस्टोन अचीव किया है। 175 करोड़ 37 लाख से ज्यादा हमने कोविड वैक्सीन लगाई हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। और इसके साथ ही एक बड़ी खबर जो हम अपने लिसनर्स के साथ शेयर कर रहे थे कि भारत बायोटेक की जो स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA ने से यूएस में प्रयोग के लिए इसके मूल्यांकन को यानी इवैल्यूएशन को मंजूरी दी है। और कहीं न कहीं ये कोवैक्सीन के अमेरिका में प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसे आप कैसे देखते हैं? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण है और इसमें हम कुछ बिंदु और ऐड कर दें कि लगभग 97% लोग इंडिया के ऐसे हैं जिनको फर्स्ट डोज वैक्सीन की लग चुकी है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 80% एडल्ट हैं जो फुली वैक्सीनेट हो चुके हैं, जिनको पहली और दूसरी डोज लग चुकी है। और लगभग 1.9 करोड़ लोगों को प्रिकॉशन डोज जो हेल्थ केयर वर्कर्स और एल्डरली लोगों को देनी थी वो भी दी जा चुकी है, जिसको हम बूस्टर बोलते हैं, वो भी दिया जा चुका है। तो ऐसे में ये काफी अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज और है कि करीब करीब 1 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी है 60 साल के ऊपर की जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, जिनको अभी भी वैक्सीन की डोज लगनी बाकी है। तो इसके तरफ भी हम लोगों को अभी आगे ध्यान देना है। और रह गई बात जो भारत बायोटेक की हम लोगों की स्वदेशी कोवैक्सीन है, जिसको सबसे पहले हिंदुस्तान में लगाना शुरू किया गया था और कई देशों में मान्यता नहीं मिल पाई थी, पर अभी यूएस FDA ने अगर ये कहा है कि हम उसको इवेल्युएट करेंगे और यूएस और कनाडा दोनों जगह पर इसको इनकॉर्पोरेट करने की बात चल रही है। ये हम लोगों के लिए और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखी जाएगी आगे चल के। तो ये एक माइलस्टोन डिसीजन है कोवैक्सीन के लिए और हम लोगों के लिए। और बहुत सारे लिसनर्स हैं डॉक्टर जी जो आपसे बात करना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं शहरे तहजीब लखनऊ का, जहां से मोहम्मद आरिफ जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम में। हेलो आरिफ जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बताइए। और आपका ये जागरूकता प्रोग्राम जो भी आप चला रहे हैं कोरोना के बारे में, बहुत ही मैं तारीफ करता हूँ कि काफी हम लोगों को जानकारी, अगर कॉल ना लगे तब भी जानकारी अच्छी मिल जाती है आपके वहाँ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप जैसे लिसनर जब इस कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं तो इस कार्यक्रम में और वजन आ जाता है, आपके सवालों से सबका फायदा होता है। आकाशवाणी के बहुत नियमित हम श्रोता हैं, न्यूज सुनना और बाकी कमेंट्री सुनना आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से हम लोग सुनते हैं, अच्छा लगता है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आरिफ सर? हमारे 2 सवाल हैं छोटे छोटे। एक सवाल ये है कि मैंने वैक्सीन पहली लगवाई थी दिसंबर महीने में जी, तो अब हम वो दूसरा लगवाने के लिए सोच रहे हैं, तो कितना अंतराल मतलब करना पड़ेगा लगवाने के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि अगर जो मतलब किसी को बुखार है या कोई मतलब प्रॉब्लम है तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकता है? जी आरिफ जी, आपने कौन सी वैक्सीन लगवाई है? ये मतलब जो दो लगती है तो उसमें की पहली लगवाई है नहीं, पर 2 वैक्सीन लग रही है, आपने कौन सी वैक्सीन लगाई है? नाम तो मुझे नहीं पता उसका, लेकिन उन्होंने लगाया था, वो बताया था कि जो है 3 महीने के अंतराल पर लगेगा। अच्छा ठीक है जी। डॉक्टर अजीत एक वैक्सीन लगा चुके हैं लेकिन इन्हें नाम नहीं पता, पर अगली वैक्सीन कब लगेगी और क्या अगर किसी को बुखार है तो ऐसी सिचुएशन में हम वैक्सीनेशन लगवा सकते हैं? हाँ जी, तो देखिए आरिफ जी, आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि आपको एक कार्ड मिला होगा वहां पर जब आपने वैक्सीन लगवाई होगी, और उस कार्ड पे ये मेंशन किया गया होगा कि आपको कोविशील्ड लगी है या कोवैक्सीन लगी है। लेकिन जहां तक आपकी बात से समझ में आ रहा है, अगर आपको ये बोला गया था कि आपको दूसरी डोज 3 महीने के अंतराल पे लगानी है, तो इसका मतलब आपको कोविशील्ड लगी है। तो आप अपना जो भी दिसंबर में जिस डेट को भी आपने लगाया है उसके 84 दिन बाद की डेट देख लीजिए, आपको दी गई होगी। और अगर आपका मोबाइल रजिस्टर्ड है तो उस पर मैसेज भी आएगा कि आपका 2nd डोज लगना है। अगर इनकेस कभी मैसेज नहीं आता है तो आप 84 दिन बीतने के बाद कभी भी लगवा सकते हैं। और दूसरी चीज जो प्रश्न है वो ये कि अगर बुखार है तो लगवाना है वैक्सीन या नहीं लगवाना है, तो इसमें यह है कि अगर आपको फीवर है तो आप तो कोविड टेस्टिंग करा लें। अगर कोविड टेस्ट आपका निगेटिव है तो आप वैक्सीन के लिए जा सकते हैं। हाँ, अगर पॉजिटिव है तो फिर से आपको कम से कम 6 हफ्ते से का इंतजार करना चाहिए।
और आइडियली 12 हफ्ते के बाद ही आप सेकेंड डोज के लिए जाएं, थोड़ा सा गैप कर बढ़ाना पड़ेगा। जी, और रुक करते हैं बड़ौद से, जहां से हमारे नियमित श्रोता महेश शर्मा जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। महेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, छोटे बच्चों के लिए वैक्सीन कब तक आएगी? जी डॉक्टर अजीत, अब तो बच्चों को स्कूल भी खुल गए हैं और छोटे बच्चे बाहर भी निकल रहे हैं, तो ऐसे में सबके मन में सवाल ये है कि कब तक आने की संभावना है छोटे बच्चों की वैक्सीन? जी, हेलो। जी अजीत जी। हाँ, अच्छा, आवाज आ रही। तो देखिए, 15 से 18 साल के वयस्कों के लिए तो जनवरी में ही टीकाकरण शुरू कर दिया गया था। 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग भी चुका है। अब सरकार दूसरे चरण में ये देख रही है कि 12 से 15 साल के बच्चों को विचार किया जा रहा है कि उनको कब से वैक्सीनेट करना है, पर अभी कोई निर्धारित टाइमलाइन नहीं आया है कि कब से शुरू होगा। हाँ, उससे छोटे बच्चों के लिए अभी प्रावधान में नहीं है। जब भी कोई ऐसी स्कीम स्टार्ट होगी तो वो जरूर विभिन्न मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल जाएगी। और डॉक्टर अजीत, बच्चों की बात चल रही तो ये भी जानना चाहेंगे कि जो बच्चे अब स्कूल जा रहे हैं और बहुत ही छोटे हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, नर्सरी केजी के बच्चे, तो उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी होगी? क्योंकि इन बच्चों के लिए थोड़ा मास्क लगाने में भी, क्योंकि बहुत छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो ऐसे में हम पेरेंट्स की, टीचर्स की, सबकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें देखिए, बच्चों को थोड़ा ट्रेन करना पड़ेगा। हैंड हाइजीन के लिए तो अभी भी बाकी बीमारियों से बचाव के लिए भी जरूरी था और कोविड के लिए भी, तो कम से कम हैंड हाइजीन का कल्चर, घर में भी हाथों की सफाई रखनी है और हाथ को बार बार नाक के पास नहीं ले जाना है, और जब भी कुछ कहीं पे भी कुछ बाहर की चीजें छूते हैं तो उसके बाद हाथ को जरूर धोएं। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा और इसके द्वारा हम लोग काफी हद तक ये संक्रमण की स्थिति को बच्चों में नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि मास्क को लेकर के जो प्रैक्टिकल समस्या आप बता रहे हैं और स्कूल्स में ये तो बनी रहेगी, लेकिन कहीं न कहीं इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हाथ का धोते रहना समय समय पर, ताकि हम लोग वायरस को स्प्रेड करने से बचा सकें। जी, और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इलाही बख्श जी जुड़ गए हैं नूह से। हेलो हेलो, इलाही जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी, इलाही बख्श जी, आपको आवाज आ रही है? जी नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सर, डिस्ट्रिक्ट नूह, मेवात, हरियाणा से सर। जी बताएं सर। मैं सर आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो सर कोविशील्ड जो इंजेक्शन है वो तो बिल्कुल बहुत नॉर्मल है, जो कोविशील्ड है सर वो बहुत हार्ड है। जब कोविशील्ड इंजेक्शन लगता है तो सर कम से कम 3 दिन या 4 दिन दर्द करता है सर, ऐसा क्यों सर? ओके। डॉक्टर अजीत जानना चाहते हैं कि कोवैक्सीन तो बड़े आराम से लग जाता है, कोविशील्ड के केस में दर्द ज्यादा होता है, 3 से 4 दिन तक, ऐसा इनका अनुभव है। क्या ये बात सत्य है? नहीं, इस तरह का बहुत ज्यादा डेटा नहीं है और प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा कुछ डिफरेंस होना नहीं चाहिए। दोनों ही इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है, दोनों ही मांसपेशियों में दिए जाते हैं, तो थोड़ा सा किसी भी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में पेन होता है, कुछ ज्यादा पेनफुल हो सकते हैं, कुछ कम पेनफुल, लेकिन इतना पेन के स्केल पे अगर हम एनालिसिस करेंगे तो बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है। ये व्यक्तिगत डिफरेंस महसूस हो रहा होगा इनको या हुआ होगा। ऐसा लार्ज स्केल पर जो वैक्सीनेट हुए हैं लोग, उनकी कंप्लेन में ऐसा सामने नहीं आया है, इस तरह का कोई बिंदु। जी, तो ये ज्यादा फिलहाल सही बात नहीं है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड को लगाने में पेन ज्यादा हो। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष अंक में हिस्सा ले रहे हैं मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में प्रोफेसर डॉक्टर अजीत कुमार चौरसिया। आप डॉक्टर अजीत से हमारे स्टूडियो के नंबर 011234216764 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं यामीन भाई रेडियो वाला, वो हमसे जुड़ गए हैं। आइए जानते हैं यामीन भाई का क्या सवाल है। यामीन भाई नमस्कार। सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार जी, बहुत दूर से सेवा दे रहे हैं जी। यामीन भाई हमारे जो रेडियो वाला शिरोड़ी, बताएं सर। मैं जानना चाह रहा हूँ, अगर किसी की 60 वर्ष से कम उम्र है, साल या 2 साल, तो उनको भी लग सकती है तीसरी डोज?
बूस्टर डोज, ओके। डॉक्टर अजीत प्रिकॉशनरी डोज के बारे में जानना चाहते हैं, अगर उम्र कम है तो क्या ये संभव है कि वो उनको प्रिकॉशनरी डोज लग जाए? अगर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं जी, तो 60 वर्ष से कम अवस्था में भी बूस्टर डोज लगाया जा सकता है, लेकिन उसको जो नियर बाई डॉक्टर या जो से उसमें एक लिखवाना पड़ेगा कि हाँ इनको ये बीमारियां हैं इसलिए इनको देना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे जो हेलो की वजह से जी है, तो हर एज ग्रुप में कहने का मतलब ये है कि जो ससेप्टेबल ज्यादा है, जिनको चांसेस ज्यादा है इन्फेक्शन होने के, और जिनको इन्फेक्शन होने के बाद बीमारी गंभीर प्रवृत्ति की होने की संभावना है, उन लोगों को लगता है। तो अगर 60 से कम है और कोमॉर्बिडिटीज हैं, किसी को कोई कैंसर का इलाज चल रहा है, कोई रेडियोथेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी चल रही है, या किडनी की गड़बड़ी है, कुछ इस तरह की बीमारियां हैं, तो उनको लगाया जा सकता है, तो वो डॉक्टर से प्रमाणित होने के बाद। और अब रुक कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। हेलो धर्मवीर जी, नमस्कार। सिद्धार्थ जी नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जैसे कि हमारे को जानकारी है, जो हमने पढ़ा है कि कोवैक्सीन जो इंजेक्शन है जो मरे हुए वायरस से बनाया गया है, तो ये इसकी क्या शोध कार्य होता है? ये मरे हुए वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है वैक्सीन के थ्रू, और कोविशील्ड में किस तरह से ये वैक्सीन बनाई गई है, इसके बारे में जरा बताएंगे? क्योंकि आज के न्यूज में हमने सुना था कि ये कोवैक्सीन अमेरिका में ये हमारे जो मान्यता प्राप्त हो गई है। जी बिल्कुल। और इस समय डॉक्टर अजीत, जैसा कि कोवैक्सीन को यूएस के लिए, चूंकि वहां पे इसके एवेल्युएशन के लिए परमिशन मिली है, तो चर्चा में है, और लोग ये जानना चाहते हैं कि डेड वायरस से वैक्सीन कैसे, क्या ये इसमें डेड वायरस है तो वो कैसे एक्ट करता है? देखिए, जो वैक्सीन का काम होता है, वो वैक्सीन का काम ये होता है, शरीर में जो इम्यूनिटी होती है वो एक्चुअली दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी जो होती है उसमें डायरेक्ट एंटीबॉडीज शरीर में डाले जाते हैं, और जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है इसमें ऐसा कुछ कंपोनेंट्स शरीर में इनकॉर्पोरेट किया जाता है जिसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर सके। तो ये जो एंटीबॉडी एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करने की प्रक्रिया है, ये वैक्सीनेशन के द्वारा की जाती है। इसमें अलग अलग तरह के वैक्सीन होते हैं, जैसे हम लोग लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोलते हैं, जिसमें जीवित वायरस डाला जाता है। जैसे पोलियो का वैक्सीन जो ओरल वाला होता है वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होता है। उसी तरह दूसरा होता है किल्ड वैक्सीन। उसमें किल्ड वैक्सीन जो होती है उसमें वायरस को बहुत माइनर डाइल्यूशन में करके इनएक्टिवेटेड फॉर्म में शरीर में इनकॉर्पोरेट करते हैं, जिससे कि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बन सकें। तो वो वैक्सीन, जो किल्ड वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया है ना, वो अलग अलग तरीके की होती है। उस किल्ड वैक्सीन में, क्योंकि ये एक आरएनए वायरस है, तो इसमें जो कोवैक्सीन है उसमें वैक्सीन जो वायरस है उसको किल करके उसका बहुत लोअर डाइल्यूशन में यूज करना होता है। जबकि जो कोविशील्ड है वो वायरल वेक्टर वैक्सीन है, जिसमें उसके कंपोनेंट वायरस दूसरे वायरस के ऊपर कोटिंग करके, कहा जा सकता है साधारण भाषा में, वो शरीर में डाला जाता है जिससे एंटीबॉडीज बन सके। इसी तरह आपने सुना होगा मॉडर्ना वैक्सीन है, वो वायरस के आरएनए को निकाल करके बनाते हैं। फिर हमने इधर पढ़ा है एक डीएनए वैक्सीन भी आई है, जिसमें जाइकोव डी वैक्सीन आई है, और प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन है जैसे नोवावैक्स वैक्सीन है। तो इस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स को वायरस के बॉडी में डाला जाता है, और उसके अगेंस्ट बॉडी में रिएक्शंस होते हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, और वो वायरस जब दोबारा शरीर में इंटर करता है तो वही एंटीबॉडीज उसको खत्म करने के काम में आते हैं। ठीक है जी। और डॉक्टर अजीत, बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो क्रिटिकल केयर की, जिनकी हम बात करेंगे, चाहे वो किडनी के मरीज हों, हार्ट पेशेंट्स हैं, बीच में कोविड के मामले बढ़ने के कारण उनके जो रेगुलर चेकअप्स थे वो नहीं हो पा रहे थे, तो क्या, और या हम ये कहें कि बहुत सारे लोगों ने अपनी सर्जरी भी प्लान की थी, वो भी सब डिले हो गई थी, तो क्या अब उपयुक्त समय है उसको दोबारा से करवाने का अपनी
जो एग्जामिनेशन है दोबारा करवाने का? अभी देखिए जो कोविड का संक्रमण है वो बहुत ही अच्छी तरह से नियंत्रण में है। अच्छी बात ये रही है कि तीसरी वेव में केसेस जरूर ज्यादा हुए, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें गंभीर लक्षण नहीं हुए। ज्यादातर लोगों में जैसे सामान्य सर्दी जुकाम होता है या गले का संक्रमण होता है उसी तरह के लक्षण रहे और बहुत ही आसानी से ज्यादातर लोग घरों में ठीक हो गए। तो इस बार का वायरस जो है, यहाँ तक कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात चल रही थी वो वायरस भी है, ये बहुत ही माइल्डर वेरिएंट के तौर पे रहा है और कहीं न कहीं इसमें जो इम्यूनिटी है उसका अच्छा खासा रोल रहा है। जो हमारी इम्यूनिटी चाहे वैक्सीन के जरिए बढ़ाई गई है, चाहे जो प्रीवियस संक्रमण जो फर्स्ट और सेकेंड वेव की वजह से हम लोगों को इम्यूनिटी मिली थी उसकी वजह से है। तो इसमें अब सभी को अपने जो क्रॉनिक बीमारियां हैं उनका इलाज के लिए लग करके अपना करना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की लापरवाही कोविड की वजह से उसमें डरने की जरूरत नहीं है और सबको जा करके इलाज लेना चाहिए जी अपनी पुरानी बीमारियों का। रुख करते हैं बिहार का और समस्तीपुर से जुड़ गए हैं कृष्ण मुरारी जी हमारे साथ कार्यक्रम में। कृष्ण मुरारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार सर। जी बताइए क्या सवाल है आपका? सर डॉक्टर साहब को भी नमस्कार सर। मुझे एक सवाल पूछना था डॉक्टर साहब से। जी। जिस बच्चे का उम्र सर सितंबर में 15 साल पूरा होगा, क्या उसको अभी वैक्सीन लगा सकते हैं क्या? और दूसरा सवाल है सर, जिस आदमी का कोवैक्सीन का पहले दूसरा डोज 1 महीना पहले पूरा हुआ है जी, उसको अब उसका बूस्टर डोज कब लगेगा सर? ओके, तो सबसे पहला सवाल पूछते हैं, 15 वर्ष अगर सितंबर में पूरे हो जाएंगे तो क्या वो एलिजिबल हो जाएंगे वैक्सीन लेने के लिए? हाँ, 15 वर्ष पूरे होने के बाद सितंबर में 15 वर्ष पूरा हो रहा है तो अभी के गाइडलाइन के हिसाब से उनको सितंबर में डोज लगेगी। उसके पहले अभी के प्रावधान के हिसाब से नहीं लगनी है। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये है कि अगर सेकेंड डोज 1 महीने पहले लगी है तो अभी उनको बूस्टर नहीं लगेगी। सेकेंड डोज लगने के बाद कम से कम 9 महीने का अंतराल होना चाहिए। अगर आपको सेकेंड डोज 9 महीने पहले लगी है तभी आपको बूस्टर डोज लग सकती है और तभी लगेगी। 9 महीने से गैप ज्यादा होना चाहिए सेकेंड डोज के बाद बूस्टर के लिए। और डॉक्टर अजीत, अगर हम देखें तो पहली वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव अब वो काफी हम ये कह सकते हैं कि माइल्ड हो चुकी है। आगे आप भविष्य किस तरीके का देख रहे हैं? क्या कुछ रहने वाला है आगे? हमें किस तरह से आगे बढ़ना है इस स्टेज में आने के बाद? क्योंकि कहते हैं कि जब सब चीजें सामान्य होने लगती हैं उस समय जब शांति होती है, लोग एक कहावत भी है कि व्हेन इट इज पीस इट इज टाइम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉर। तो किस तरह की हमें इस समय सावधानी रखनी होगी और हमें किस तरीके से आगे जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा? देखिए, शांति जो है वो अच्छी है और स्थिति जो है उसके हिसाब से हम लोगों के लिए फेवरेबल होनी चाहिए आगे जी। कारण ये है कि हम लोग हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर रहे हैं और हर्ड इम्यूनिटी में आप पढ़ते होंगे, देखते होंगे कि मिक्स्ड टाइप की जो हर्ड इम्यूनिटी होती है वो बहुत अच्छी मानी जाती है। और मिक्स्ड टाइप की हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि एक बड़ा सा जनसंख्या जो है वो वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी गेन कर रहा है और एक उसी तरह से एक बड़ी तादाद में लोग इन्फेक्ट हुए जिसकी वजह से उनके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप की। तो जब नेचुरल इम्यूनिटी प्लस वैक्सीन से अचीव की गई इम्यूनिटी दोनों शामिल हो जाते हैं तो वायरस की चेन टूटती है। और पिछले जो पैंडेमिक्स रहे हैं 1916 या जो पहले हुए थे उनको डॉक्टर अजीत, हम ज्यादातर का जो अंतराल था वो 2 साल का समय रहा समाप्त हो रहा है। सबसे बड़ी बात जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आने वाला वक्त बेहतर है और हमें जो वैक्सीनेशन पे ही प्रभावी ढंग से काम करने की जरूरत है जी। और अब समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर अजीत, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, आपने श्रोताओं के प्रश्नों के उत्तर दिए, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। थैंक यू सिद्धार्थ जी, थैंक यू सो मच। और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ को भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज इलाहाबाद के डॉक्टर अजीत के चौरसिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।